नमस्कार दोस्तों। आरएलपी के चीफ हनुमान बेनीवाल और नागौर की सांसद भी हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने निश्चित रूप से इस विधानसभा जो चुनाव राजस्थान में हुए हैं उसमें निश्चित रूप से मात खाई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल वो शख्स है जो संघर्ष करता है, लड़ता है, झगड़ता है और पूरी ताकत लगाता है जीत के लिए, हार नहीं मानता है शख्स। और अपनी इस चीज को ही लेकर जो वहाँ की पब्लिक है वो हनुमान बेनीवाल के साथ में है। खासकर यूथ हनुमान बेनीवाल के समर्थन में खड़ा है। वो इस बात को जानता है कि उनका ही एक ही नेता है राजस्थान के अंदर ऐसा जो उनके साथ में संघर्ष के अंदर दिन हो या रात पूरी तरह की ताकत से खड़े रहने का मादा रखता है, सच को सच बोलता है और किसी के लिए जो कहना है मुंह पर कहता है, पीछे से राजनीति नहीं करता। यही सोच है और इसी सोच के साथ में आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने अब राजस्थान से बाहर निकलकर दिल्ली में डंका बजाने का तय कर लिया और दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर आम आदमी पार्टी के समर्थन के अंदर पूरी ताकत के साथ प्रचार में लगने का ऐलान कर दिया है और मुद्दों को भी साफ तौर पे कहा है। और उन्होंने जो दिल्ली के जो जाट हैं उनको ओबीसी के अंदर शामिल करने की बात को, जो आरक्षण की जो बात कही है उसका समर्थन किया और उसको लेकर पूरी ताकत से वो वहां दिल्ली के अंदर प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। हालांकि वो उनकी पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, लेकिन आरएलपी चूंकि इंडी ब्लॉक का मेंबर भी है और उस नाते आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े होकर वो कहाँ कितना खेल कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की कई सीटों पर सीधे तौर पर जाट बहुल सीटें हैं जो सीधे तौर पर इफेक्ट करती है और हनुमान बेनीवाल उन सीटों को किस तरीके से निकाल पाने में सफल होते हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वहां से प्रवेश सिंह को मैदान में उतारा है। वो सीट काफ़ी क्रूशियल भी है। इसके साथ में आतिशी के सामने जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर उसके सामने विधुड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो सीट भी, और वहां से कांग्रेस ने भी अलका लांबा को मैदान में उतारा है। देखने वाली बात यह होगी कि हनुमान बेनीवाल जो जिस ताकत से दिल्ली के अंदर लग रहे हैं, यदि उनकी ये ताकत काम कर गई और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फिर सत्ता में आने का मौका मिल गया तो ये मान के चलिए कि हनुमान बेनीवाल का कद पूरी तरह से देश की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा कद होगा जो राजस्थान से बाहर निकलकर दिल्ली की तरफ चले गया। और उनका टारगेट के अंदर हरियाणा भी है, पंजाब भी है। हालांकि उन्होंने एक मुद्दे को लेकर और कही है कि वो अब एक बहुत बड़ा आंदोलन देश भर के अंदर और राजस्थान के अंदर करेंगे, जो अग्निवीर को लेकर आंदोलन है। और ये अग्निवीर को लेकर जिस तरीके का मामला चल रहा है उसको लेकर आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है वो देखते रहिए। लेकिन फिलहाल ये मान के चलने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से राजस्थान से बाहर दस्तक दे दी है, कोई ना कोई बड़ा गुल तो खिलाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का।